अच्छा, तो हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के लेक्चर कर रहे थे। थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ लिया था। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, आज हम पैराथायराइड ग्लैंड करते हैं एंड एड्रिनल ग्लैंड भी कर लेंगे टुडे। पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, सो इट इज बाय पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। कब रिलीज होते हैं हमारे पास? जब कैल्शियम लेवल हमारे पास क्या हो, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जब ब्लड में हमारे पास कैल्शियम लेवल कम हो जाए तब हमारे पास ये क्या होते हैं, रिलीज होता है। ये हमारे पास कौन सा एजेंट है? ये हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट, हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है। ठीक है, कैल्शियम के आयन को बढ़ाता है। किस तरह बढ़ाता है? बोन से कैल्शियम ले आता है और ब्लड में ले आता है। ठीक है, ये कौन सी एक्टिविटी को बढ़ाता है? इट इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ओके, इट इंक्रीज ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ये हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, हमारे पास एक इनएक्टिव विटामिन बी होता है ना, हमारे पास इनएक्टिव विटामिन बी होता है, वो हमारे पास एक्टिव विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव विटामिन बी कन्वर्ट इनटू एक्टिव विटामिन D3, बट किसके जरिए? हमारे पास D3 किडनी पीटीएच के जरिए हमारे पास। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन के जरिए। और ये फिर एक्टिव विटामिन D3 क्या होते हैं? इट रिलीज फ्रॉम किडनी एक्ट ऑन इंटेस्टाइन, किडनी से रिलीज होता है, इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास। और फिर क्या करता है? प्रोमोट कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन, प्रोमोट कैल्शियम आयन अब्जॉर्प्शन को हमारे पास ये प्रोमोट करता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे भी पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन है। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन जो है ना, ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या करते हैं? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम किडनी, ये भी हमारे पास किडनी से अब कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन करता है। और एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, एक फंक्शन भी इसका, ये एक्सक्रीशन ऑफ फास्फेट, फास्फेट को क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। कहाँ पे? इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में करता है एक्सक्रीट, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट इन इंटेस्टाइन। लेकिन यही फास्फेट की फिर ये मेरे पास एब्जॉर्प्शन भी करता है। कहाँ पे करता है? इंटेस्टाइन में। ठीक है, फास्फेट की एक्सक्रीशन हमारे पास नेफ्रॉन में करता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन भी फास्फेट में करता है। कहाँ पे करता है? इंटेस्टाइन में। अब अगर हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन जो है ये हमारे पास हाइपो हो जाए, यानी अंडर सेक्रीशन हो इनकी, हमारे पास डिक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच, ये हमारे पास क्या कहते हैं? जब ये हमारे पास कम होंगे तो कैल्शियम आयन भी हमारे पास ब्लड में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, डिक्रीज कैल्शियम, और इसकी वजह से जब कैल्शियम, इसको हम कहते हैं टेटन, ये हमारे पास क्या करते हैं। ठीक है, और हमारे पास न्यूरॉनल एक्साइटेबिलिटी होगी जब ये हमारे पास अंडर सेक्रीशन होगी इसकी हमारे पास। ठीक है, न्यूरॉनल एक्साइटेबिलिटी होगी। अब अगर ये हमारे पास हाइपर सेक्रीशन इनकी हो जाए, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, तो ये हमारे पास क्या होगा? यानी एक तो हमारे पास पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज होगा, कैल्शियम आयन हमारे पास ज्यादा होंगे, कैल्शियम आयन ज्यादा होंगे, फिर क्या होगा? किडनी स्टोन होंगे, है ना। हम कहते हैं कि कैल्शियम को बहुत ज्यादा परसेंट हमारे पास स्टोन में होते हैं। सो ओस्टियोपोरोसिस भी हमारे पास इनकी वजह से होगी। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस भी हमारे पास इनकी वजह से होगी। ओस्टियोपोरोसिस वो भी हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से हमारे पास होते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में थे। नाउ वी टॉक अबाउट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास दो आ जाते हैं, एक हमारे पास कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स अपर पार्ट, और एक हमारे पास एड्रिनल मेडुला आ जाते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये हमारे पास मॉडिफाइड गैंग्लियनिक मास है। एड्रिनल मेडुला इज अ मॉडिफाइड गैंग्लियनिक मास है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या करती है? रिलीज ऑफ कैटेचोलामीन, यानी कैटेचोलामीन का क्या मतलब है? हमारे पास एड्रिनलिन हो गया और हमारे पास नॉन एड्रिनलिन हो गया। ठीक है, एड्रिनलिन और हमारे पास नॉन एड्रिनलिन, इन दोनों का इफेक्ट जो है ना सिनर्जेटिकल है, यानी सेम इफेक्ट है इन दोनों का हमारे पास। ठीक है, एड्रिनलिन हमारे पास क्या करता है? एड्रिनलिन हमारे पास नॉन एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन जो है ना, वो हमारे पास वेसोकंस्ट्रिक्शन है, वेसोकंस्ट्रिक्टर के तौर पर काम करते हैं। नॉन एड्रिनलिन और वेसोकंस्ट्रिक्टर। ठीक है, और एड्रिनलिन के हमारे पास क्या काम है? दे इंक्रीज हार्ट रेट, ये हमारे पास हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ
हार्ट बीट के स्ट्रेंथ को हमारे पास इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर था, ये हमारे पास वेजो डायलेशन बट इन स्केलेटल मसल, वेजो डायलेटर है बट कहाँ पे, स्केलेटल मसल में, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेको डायलेशन भी करता है, ठीक है हमारे पास। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, एड्रिनल मेडुला के बारे में था। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट क्या था, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हमारे पास इधर से कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। नो, इसका जो चीफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड हमारे पास कौन सा है, कॉर्टिसोल है हमारे पास। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, कॉर्टिसोल इज आल्सो नोन है स्ट्रेस हार्मोन। इसके हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन की थोड़पोर, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हमारे पास करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हमारे पास ये करता है, ठीक है हमारे पास। अच्छा, फिर इसके बाद स्टेरॉइड जो होते हैं ना, दी स्टेरॉइड आल्सो इंक्लूड डायबिटीज हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसके बाद मिनरल कॉर्टिकॉइड आ जाते हैं। मिनरल कॉर्टिकॉइड इसमें चीफ, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में चीफ कॉर्टिसोल था, मिनरल में हमारे पास जो चीफ है ना सबसे ज्यादा, वो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नो, ये हमारे पास कब रिलीज होते हैं, एल्डोस्टेरोन रिलीज व्हेन पोटाशियम आयन हमारे पास जब ज्यादा हो और सोडियम आयन हमारे पास क्या हो, डिक्रीज, हाइपर कैलीमिया, और ये हमारे पास क्या करते हैं, डिक्रीज सोडियम इन ब्लड, ब्लड को हमारे पास क्या करता है, सोडियम आयन को हमारे पास डिक्रीज करता है। ये हमारे पास तब रिलीज होता है जब हमारे, ये जब तब रिलीज होता है जब हाइपर कैलीमिया हो, यानी पोटाशियम आयन ज्यादा हो, सोडियम का आयन हमारे पास कम हो, ठीक है। लो ब्लड वॉल्यूम हो तब ये हमारे पास रिलीज, लो ब्लड वॉल्यूम तब हमारे पास ये रिलीज होता है, ठीक है। अच्छा, अब एड्रिनल ग्लैंड में भी हमारे पास हाइपर आ जाते हैं, हाइपो आ जाते हैं, ठीक है। अगर एड्रिनल ग्लैंड मेरे पास इनकी सिक्रीशन हाइपो हो, कम हो, तो ये हमारे पास एक डिजीज काज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एडिसन डिजीज हमारे पास, ठीक है। एडिसन डिजीज में हमारे पास हाइपर पिगमेंटेशन होती है, मसल वीकनेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास इंटॉलरेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोल्डनेस होती है। और अगर ये हमारे पास है, ये तो एडिसन किसकी वजह से हो रही थी, जब डिक्रीज हाइपो हो, ठीक है। और अगर अब हमारे पास हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो वो हमारे पास कशिंग सिंड्रोम काज करते हैं, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड काज कशिंग सिंड्रोम। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। अच्छा, हमारे पास जोना ग्लोमेरुलस यानी एल्डोस्टेरोन हमारे पास यहाँ पे, इसी तरह जोना फेसिकुलेटा, कॉर्टिसोल को कहते हैं, जोना रेटिकुलरस हमारे पास एंड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हाइपर और हाइपो तो हमने पढ़ लिया। हमारे पास एक यूज होते हैं, हमारे पास मेल एंड्रोजन भी हमारे पास इधर ही रिलीज होते हैं, ठीक है। मेल एंड्रोजन आल्सो रिलीज, मेल एंड्रोजन वो भी हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे पास रिलीज होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास यूज हुए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है ना, ये हमारे पास कोन शेप्ड होते हैं, लोकेटेड डीप बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इट इज अ कोन शेप एंड लोकेटेड डीप बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूस मेलाटोनिन, ये प्रोड्यूस मेलाटोनिन हमारे पास ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास किस में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन सर्केडियन रिदम्स, इन्वॉल्व इन सर्केडियन रिदम में ये हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला भी खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पेनक्रियास के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।